राधे राधे। अब अपने आगे के सीटेड नोट्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला था जो हमारे जीन प्याजे साहब थे, हम जीन प्याजे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ जीन प्याजे। जीन प्याजे साहब थे, उनके अनुसार जो बच्चा है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता है और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करता है। जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा चीज़ों से खेलता रहता है, गुड़िया तोड़ेगा, जैसे छोटी गर्ल्स होती हैं वो गुड़िया तोड़ती हैं फिर वापस उसको जोड़ती हैं, एंड बच्चे होते हैं वो भी टॉयज़ तोड़ते हैं फिर उसको वापस लगा रहे हैं, ट्रक हो गया बस, मतलब तो इस तरह से वो चीज़ों को खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ख़ुद से ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, ऐसा जीन प्याजे साहब का कहना था। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगी जो कि आ जाती हैं इस थ्योरी से रिगार्डिंग, पूछ लेते हैं तो वो देख लेना। जैसे कि अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ लिया कि चाइल्ड साइकोलॉजी, कल मैंने बताया भी था, यानी कि बाल मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिकता, इसके फादर कौन है अर्थात इसके पापा कौन है, तो आप जीन प्याजे मार्क करेंगे। इन्होंने क्या बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग का विकास, यानी कि बच्चा जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसी से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसका दिमागी विकास भी उसी से होता है। जब वो खुद से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता है उसकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है तो उससे फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में एक बात जो थी अपनी थ्योरी में वो इग्नोर कर दी थी, वो थी समाज से रिलेटेड। उन्होंने सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं इन्वॉल्व किया था, तो इस चीज़ को काफ़ी देखा जाता है। एक दो टर्म और हैं इम्पॉर्टेंट, एक है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जिसको हम जैविक परिपक्वता कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो बच्चा है वो जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे उसके दिमागी विकास भी बढ़ता है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ती है। अब है कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये भी जीन प्याजे साहब ने ही दिया था। और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है कि नॉलेज ही है, इसका मतलब भी तो पूछ लिया जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके बच्चा अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है। ये टर्म आपको दे दी जाएगी, हिंदी में इसे जैविक मुमूर्षा कहते हैं, है ना। तो कुल मिला के ये दोनों जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इनको आप याद रख सकते हो। जीन प्याजे साहब भी मार्क करने हैं और